नमस्कार। राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम कैंपस डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राखी बख्शी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं और बहुत सरगर्मियां हम सबके आमने सामने दिखाई दे रही हैं। इस वक्त राज्यसभा टीवी की टीम भी पूरे राज्य का दौरा कर रही है और जायजा ले रही है कि क्या कुछ यहां पर हो रहा है। और हम इस वक्त पहुंच गए हैं बिहार के भागलपुर में। भागलपुर के इस विश्वविख्यात तिलका मांझी विश्वविद्यालय में है, जहां के पॉलिटिकल साइंस के पीजी डिपार्टमेंट के बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा शक्ति, युवा सोच कितने मायने रखती है, कितना प्रभाव रखती है जहां तक बिहार की राजनीति, बिहार के चुनाव और बिहार के भविष्य का सवाल है। तो आइए पहला सवाल हम लेते हैं कि क्या युवा शक्ति आपको लगता है कि इस चुनाव में उभर कर सामने आएगी, अपनी सोच को आगे रखेगी और क्या उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा? भागलपुर की बात न करके पूरे बिहार की अगर बात करते हैं हम, ये चुनाव का जो प्रक्रिया है, हर एक पार्टियां, जैसे आप देख रहे हैं बीजेपी की हो, चाहे आरजेडी हो, एनवे चाहे जदयू हो या गठबंधन की सरकार हो, आप देख रहे हैं कि हर पार्टियां अपनी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने। लेकिन जो युवाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है कि एक नेता को, कैसे नेता को चुने जो कि हमारी जज्बात को सुने, हमारी शिक्षा को सुने, हमारी जो गरीबी है, हमारी जो स्वास्थ्य है, हमारी जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो पब्लिकों की समस्या है, ये युवाओं पर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छे से इसको निभाएं और बखूबी से अपना वोट को प्रदान करें हम। चलिए, जैसा कि कहा भी जा रहा है इस वक्त कि युवाओं का जो है बहुत बड़ा रोल रहेगा और शायद सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार जोर देती हुई भी दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम ये सवाल यहां खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कुछ और भी सवाल लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवा जो हैं क्या सवाल लेकर आगे आना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या चीज जो आपको सबसे बड़ी लगती है, जिसकी समस्या है आपके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों की बात हो रही है, तो क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या कोई बेरोजगारी, ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको लगता है जरूरी है? जी मैम, अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा की, तो उसमें जैसे हम लोग का सेशन है जो लेट चल रहा है, उस शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। प्लस यातायात, जो भी हम लोग जाते हैं, ट्रैफिक जाम का भी हम लोग का प्रॉब्लम होता है, वो सब सुदृढ़ होनी चाहिए। फिर लड़कियों के लिए सुरक्षा, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये सब होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर भी सुदृढ़ होनी चाहिए। जी, ये आपको लगता है जरूरी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत कम शब्दों में इन्होंने, बहुत खूबसूरती से, कि आखिर, और ये बात जरूर है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो इस वक्त सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की और एजुकेशन यानी शिक्षा की बात जरूर करी। और मेरे ख्याल से भी ये बहुत बड़े अहम मुद्दे हैं। कुछ और सवाल यहाँ से ले सकते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप आगे बढ़ के अपना भविष्य बिहार में किस तरह देखते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पढ़ाई तो यहाँ कर लेते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार की कि यहाँ पे बहुत सारे नेता यहाँ बन जाते हैं और हमारे यहाँ पे गद्दी को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हमारे युवाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसके कारण हमारे बिहार में काफ़ी बेरोजगारी फैली हुई है और यहाँ के युवा सब दूसरे स्टेट में जाके कोई बिजनेस या कोई काम करते हैं। तो आपको लगता है नहीं होना चाहिए? नहीं, यानी कि बिहार के नेताओं को बिहार के स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। खासकर इस सवाल को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी, और बहुत सारी लड़कियां आई हैं तो मुझे खुशी है, क्योंकि बात ये भी होती है कि आखिर खासकर बिहार में हर एक जगह ही कि लड़कियों की जो शिक्षा है, वो शिक्षा कैसे मजबूत की जाए। पूरे देश में हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम बिहार में बात करें तो कैसे भयमुक्त होकर वो अपने कॉलेज स्कूल जा पाएं और पढ़ाई कर पाएं, ये जरूरी बात है। क्या आपको लगता है कि लड़कियां यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, उनको मौका मिलता है, जब वो स्कूल कॉलेज जाती हैं तो उनको पढ़ाई करने में सहूलियत होती है, बहुत मुश्किल आती है? सहूलियत तो होती है, लेकिन कुछ परेशानियां भी हमें झेलनी पड़ती है, जैसे आने जाने में कभी परेशानी हो जाती है और बहुत सारी परेशानी, जैसे हमारे सेशन लेट चल रहे हैं, उसमें पढ़ाई हम लोग का पीछे होते जा रहा है। उसके वजह से हम आगे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि आपका सेशन लेट है। यार क्या आप ये चाहेंगी, और आप यहाँ पर जवाब दे सकती हैं, कि जो भी नई सरकार आएगी या जो भी आप नेता हैं या सिस्टम है या गवर्नेंस है, वो कुछ इस तरह का माहौल बनाए जिसमें लड़कियां सही में अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए आ जा सके? हाँ जी, हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे जो सरकार बने वो अच्छे बने और हम लोग के पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अच्छी तरह से ध्यान दें। जी, क्योंकि ये बात सुरक्षा की हो रही है तो यहाँ से कुछ और पीछे से भी सवाल लेना जरूरी है कि क्या ये बात हो रही है कि भाई यहाँ नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ मुश्किलें बहुत आती हैं, इसलिए बाहर पढ़ने चले जाते हैं। तो ये कौन सी मुश्किल ज्यादा आपको लगता है कि आती है? क्या वो कानून व्यवस्था की आती है? क्या वो माहौल नहीं बन पा रहा है?
कौन सी ऐसी बात होती है? यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा की व्यवस्था मतलब अच्छी सुदृढ़ शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण बेरोजगार मतलब अच्छे स्टूडेंट मतलब अच्छे उनको पढ़ाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो बाहर पलायन करते हैं। और उनको अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग एक अच्छे सरकार की चुनाव करेंगे। ये युवा की सबसे बड़ी शक्ति है यही कि हम अच्छे सरकार की चुनाव इसमें करेंगे। लेकिन कितना ज्यादा आपको लगता है कि चुनाव खासकर आते हैं तो बहुत एक अच्छा मौका होता है कि आप अच्छा नेता चुन पाएं, तो यहाँ जो युवा है वो कितना जागरूक है कि वो अपनी इस प्रतिभा को, अपने इस टैलेंट और इस शक्ति को का उपयोग करके अच्छा नेता चुन सके? हम लोग युवाओं लोग मतलब अपनी शक्ति का प्रयोग करके एक अच्छे नेता को चुनेंगे जो हमारी शिक्षा मतलब अच्छी शिक्षा को उपलब्ध करा सके, बेरोजगारी खत्म कर सके और रोजगार उपलब्ध करा सके। हम लोग एक ऐसी सरकार को मतलब चुनने की कोशिश करेंगे। कितने लोग ये भी यहाँ पर मानते हैं कि आजकल ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो क्या सोशल मीडिया के द्वारा जो है इस पर और आगे बढ़ा जा सकता है? क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है या आप और भी चीजों का, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, आपको लगता है बहुत बड़ा आपके सामने एक टूल है जिसमें कि उस टूल का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं? कई बार आप देखते हैं ना कि कोई चीज खबर है वो शायद इतनी समझ में नहीं आ रही, आजकल फेसबुक पर भी न्यूज डाल दी जाती है। जी, आप जो जितना अभी राजनेता यहाँ का है तो अभी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और अपना जो है अगर थोड़ा भी काम करते हैं तो उसको ज़्यादा मतलब विस्तार करके वो लोग शेयर करते हैं ताकि हमें वोट मिले। अभी जो बिहार का चल रहा है राज्य व्यवस्था बहुत अभी चरमरा गया है। कहा जा रहा है कि भाई सोशल मीडिया के द्वारा एक बहुत बड़ा एक अलग ही एक तरह की कहिए कि वो एक सरकार ही है कि उसका एक अलग प्रयोग किया जा रहा है। आपको लगता है बहुत बड़ी शक्ति है? क्योंकि बहुत बार आप सीधे बात नहीं कर सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात बहुत जगह फैला सकते हैं। देखिए मैडम, जो भी जैसे फोन हुआ या मतलब व्हाट्सएप या वीडियो जो भी है वो जितना अच्छा है वो उतना खराब भी है। हम उससे जितना मतलब अच्छाई ग्रहण करते हैं उससे उतना खराबी भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कोई भी नेता है अपना कुछ भी करते हैं तो पूरा एकदम व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे पूरा कुछ भी थोड़ा सा भी करते हैं पूरा फैला देते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छाई उसमें ही है कि हम कम करें लेकिन दिखावा ज्यादा नहीं करें। ये आप सोचती हैं कि दिखावा कम किया जाना चाहिए? मतलब आप ये बहुत अच्छी बात शायद कह रही हैं कि जो असली काम है वो भी किया जाए फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, दिखावा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छाई तो उसी में है जो कि हम कम कर, हमको मेरे में जो मतलब काबिलियत है वो खुद पता चल जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिखावा करें पूरा। मैम, सोशल मीडिया एक अच्छा चीज भी है। जैसे कोई घटना घटती है सोशल मीडिया के थ्रू आम जनता के पास आते हैं, आम जनता उस पर अध्ययन किया जाता है कि वह उस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। जो कि घटना पुलिस, जैसे कोई मर्डर होता है तो पुलिस भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं या राजनेता भी उपयोग करते हैं, आम आदमी भी उपयोग करते हैं कि इस तरह की घटना हमारे समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू 2005 में जैसे पत्रकार को जैसे स्वतंत्र दिया गया उस समय से माहौल और अभी पहले की माहौल से काफी अलग है। आम आदमी पूरा एकदम इस पे अति है, सोशल मीडिया के थ्रू जुटे हुए हैं, आम आदमी को पूरा फायदा मिल रहा है इससे। आपको लगता है कि इससे फायदा मिल रहा है और इसका युवा जो है वो जरूर और ज्यादा? हाँ, युवा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं सर, पूरा इससे लाभ भी मिल रहा है युवाओं को। युवाओं कहाँ भी दिल्ली में क्या घटना घटे हम घर में देख सकते हैं। जहाँ टीवी नहीं होता है, जहाँ टीवी नहीं होता है हम फेसबुक या तो व्हाट्सएप के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे दक्षिण पूर्व में क्या घटना घटी हम यहाँ भागलपुर में पता कर सकते हैं जहाँ टीवी की माहौल नहीं है। ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप इस सब का प्रयोग किया जाता है। कितना बड़ा युवा जो है आज सोचता है कि जो राजनीति है और जो समाज है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ पर कि जो राजनीति है उसमें राजनेताओं की बात होती है कि स्तर अच्छा होना चाहिए, तो आपको लगता है कि कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए? कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी आपस में बातचीत ज्यादा हो जाती है, काम पे कम ध्यान है। आपको लगता है कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए? बिहार की जो राजनीति है वो पूरे भारत से अलग है। भारत में जितने भी राज्य है वो बिहार की राजनीति अलग है। क्यों अलग है? अलग, यहाँ का राजनीतिक जो है ना बहुत मतलब कि जटिल है। यहाँ के राजनेता जो है वो काफी मतलब कि आक्रामक शैली के यहाँ राजनेता सामने आते हैं हम लोग के सामने, और उसका जो एक मतलब कि लक्ष्य है वो पूरे मतलब कि जैसे कि मतलब पूरे भारत में जो चल रहा है उससे अलग है। तो आपको लगता है कि बिहार को अलग से देखा जाना? नहीं, हाँ, अलग से मतलब कि इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं दे जा रहा है। कैसे लगता है कि ध्यान दिया जाना चाहिए? क्या होना चाहिए?
मतलब कि एक अच्छे तरीके से यहाँ पर राजनेताओं को मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, करके आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। जी चलिए, अच्छी बात कही है आपने। एक जो बात सामने उभर कर आ रही है, और जब पहले भी यहाँ कार्यक्रमों में बात होती रही है विश्लेषकों से, पत्रकारों से, ये बात बहुत उभर कर सामने आ रही है कि क्या यहाँ के लोग डिटैच्ड यानी कुछ अलग थलग सा महसूस करते हैं? क्या वो ये महसूस करते हैं कि उनको उदासीनता के तौर पर देखा जा रहा है? क्या वो ये सोचते हैं कि उन पर और ध्यान दिया जाना चाहिए? क्या वो कहीं ना कहीं निराशावादी होते जा रहे हैं और एक आशा की किरण की जरूरत है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, और आज जब हम यहाँ इन युवाओं से बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये बात उभर कर सामने आ रही है। मुझे लगता है कि इसे देखने की बहुत जरूरत है। लेकिन कैंपस डिबेट में फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ और इन्हीं मुद्दों, इन्हीं सवालों के बारे में बातचीत करेंगे इन तमाम युवाओं से, स्टूडेंट से। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम कैंपस डिबेट में स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं इस समय तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों से, और वो राजनीति विभाग से हैं। लेकिन बातचीत करते हैं कि समस्याएं हैं क्या आखिर यहाँ पर। मैम ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो बिहार में जो जाति प्रथा है वो बहुत लेके चल रहा है, जिसके कारण ये जाति के कारण आज हमारे बिहार जो है बहुत पीछे पड़ गए हैं। और आपको लगता है अर्थव्यवस्था विकास की जहाँ हम बात करते हैं, जाति एक बहुत बड़ा सवाल नहीं, उसी पे ना आज मतलब वोट जो हो रहा है, चुनाव जो हो रहा है, वो बोल रहा है क्या उनको वोट देंगे और इनको वोट देंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे भविष्य की कल्पना मतलब जनता के वोटों से होती है और अच्छे सरकार की मतलब स्थापना होती है, जिससे कि लेकिन ये तो आप ही बदलेंगे, आप जैसे युवा बदलेंगे कि क्या अभी भी आप विकास के बारे में सोचकर वोट देंगे या कास्ट के बारे में? नहीं, मतलब विकास को लेकर के क्या बिहार की जो भविष्य है आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो तो जनता को सोच करके अपना मतलब सोच के अनुसार वोट डालना चाहिए। और सरकार पे मैं आपके रोल की बात कर रही हूँ, आप खुद युवा हैं, आप जैसे लोग जब वोट डालने जाएंगे तो क्या आप इस आधार पे देंगे कि इस जाति का नेता है या कि इसने अच्छा काम किया? जो अच्छा काम करेंगे उसी को वोट डालेंगे और अन्यथा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अच्छा सरकार की जरूरत है ताकि युवाओं को और कल की कल्पना अच्छा से, भविष्य की कल्पना अच्छे हो, और मतलब विद्यार्थी के लाइफ के क्षेत्र में अच्छे विकास की बात हो, उसका जीवन सुधरे और अर्थव्यवस्था में सुधरे। और क्या, बस। और जाति को प्रथा, ये बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं कही है इन्होंने कि कहीं ना कहीं जो युवा है वो जरूर सोचता है कि जाति से उठकर अब काम हो, और जो विकास के जो मापदंड हैं उसके आधार पर देखा जाए कि यहाँ की जो राजनीति या यहाँ की व्यवस्था या यहाँ की जो सरकार है, चाहे वो जो भी हो, वो कैसे आगे चलती है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है, ये कहूंगी कि हम बात कर रहे हैं, खासकर बिहार में बहुत बात होती है कि किसानों की हालत दयनीय है, और हम ये बात करते हैं कि क्या कृषि को पूरे देश में ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन खासकर बिहार में बहुत जरूरी है कि कृषि पर हम जोर दें, क्योंकि ये ही यहाँ की मजबूती है, और उस तरह से किसान अगर आगे बढ़ेगा तो देश और राज्य भी आगे बढ़े। जी मैम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर किसान सही काम करेंगे और सही उपजाऊ होगी तभी हमारे भारतीय का पेट आसानी से भर सकता है। और जहां हमारी अर्थव्यवस्था की बात है वहां तो हम देख ही रहे हैं कि आज दिनों दिन अरहर की दाल देख लीजिए, अभी 170 रुपया केजी है। इससे जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो तो सिर्फ ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तो गरीबी का विकास नहीं हो पा रहा है। एक तो यहाँ बहुत पढ़े लिखे इंसान बहुत हैं, बहुत स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाहर में उन्हें अच्छी मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारा बिहार में ऐसे नेता अभी तक नहीं आए हैं जो हमारा अच्छा भविष्य का निर्माण कर सके। और अच्छे नेता की जरूरत है जो पढ़े लिखे समझदार, ताकि हमारे सारी अर्थव्यवस्था को, हमारी शिक्षा को, हमारे और जितने भी स्वास्थ्य के हैं, सफाई हो, सभी पर ध्यान दे अच्छी तरह से। बहुत सही बात कही आपने। और आपसे भी अगला सवाल इसलिए इसी से जुड़ा ले सकते हैं कि खासकर भागलपुर में जैसे हम बात करें तो सिल्क उद्योग है, हर जगह हमारे बिहार में कहा जाता है टैलेंट तो बहुत है, व्यवस्था सब कुछ के लिए सारी है, पर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम नहीं है, और शायद इसलिए जो यहाँ का युवा है वो भी कई बार हताश हो जाता है। बाहर जाता है तो बहुत अच्छा काम कर लेता है, लेकिन बिहार के अंदर रह के बहुत नहीं कर पाता। आपका क्या सोचना है? मैम, एक तरफ से भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है, जो कि बहुत फेमस है हर जगह, लेकिन इसका विस्तार नहीं हो पा रहा है कहीं भी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि यहाँ से यानी कि कोई भी चीज बाहर नहीं जा पा रहा है। और जो जैसे मैंने बात की कि अगर यहाँ माहौल अच्छा हो जाए तो जो लोग बाहर चले जाते हैं, आज जिसको कहते हैं पलायन हो रहा है कि बाहर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और उससे और भी समस्याएं पैदा होती हैं, तो अगर माहौल अच्छा होगा तो बाहर नहीं जाएंगे।
नहीं, अगर यहाँ सारी सुविधाएं कर दी जाए हर क्षेत्र में, तो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है यहाँ के युवाओं को, तो वो नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, जो बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। यानी तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए, पीछे आना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि बाहर जाने का जो एक सपना रहता है हमेशा कि हम बाहर जाएंगे तो फिर बाहर जाके पढ़ेंगे या नौकरी करेंगे तो अच्छा करेंगे, कि आप सब यहाँ रहें और यहाँ ही अच्छा कर पाए। तो ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, उस देश या राज्य में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सभी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जिसको सभी समस्याओं पर अपना अमल करना चाहिए कि नहीं हमारे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या हमारे देश में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है या हमारे राज्य में इस चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको पूर्ति के लिए ये सरकार को सोचना होगा। और सरकार तभी सोचेंगे जब हम सभी युवाओं की सोच बदलेगी। ये बहुत सही कहा आपने। तो क्या अपनी ताकत को आप पहचान पा रहे, क्या इस बिहार के चुनाव में हम आप जैसे बहुत सारे युवाओं को देखेंगे कि वो एक्टिव होकर अपना रोल निभाएंगे, वही नेता चुनेंगे जो उनके लिए सही हो? जी, मैं इसके माध्यम से तो यही राज्यसभा टीवी के माध्यम से मैं सभी युवाओं को यह कहना चाहूँगा कि वो अपने मत का प्रयोग अपने सोच समझ के आधार पर करें और सही सरकार का चुनाव करें, ताकि हमारे बिहार का विकास हो। और बिहार के साथ साथ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास हो, क्योंकि हम जब कोई भी कार्य करते हैं या फिर कोई भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग हो या सिविल हो, कोई भी क्षेत्र में करते हैं, तो उसके लिए हमको भारत में ही रह के एक ऐसा तकनीक पैदा करना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी लोग भारत में पढ़ते हैं वो भारत से पढ़ के विदेश क्यों चले जाते हैं। यही बात मैं भी कर रही हूँ, या बिहार में पढ़ते हैं तो बिहार से बाहर क्यों चले जाते हैं? बिहार देश में रहना जरूरी है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई समस्या नहीं। देश में रहना जरूरी है, लेकिन देश का मेरा विकास होगा, और जब देश का विकास होगा तो राज्य का विकास स्वतः होगा। इसलिए कि जब राज्य के नेता या कोई भी जनता एक्टिव हो जाएगी तो सरकार को केंद्र में जो सरकार स्थापित करेगी वो जनता के माध्यम से ही होगी, और वो राज्य और क्षेत्र जो भी हो देश में उसी के माध्यम से होगी। बहुत सही कहा आपने कि जो नेता हो वो शायद सभी पहलुओं पर ध्यान देकर चलने वाला। आप सबकी इतनी उम्मीद है, वो उम्मीद कितनी सही होती है? जैसे होता है बेरोजगारी है हमारे भारत में, बिहार की ही नहीं सिर्फ बात है, लेकिन चुनाव का मुद्दा भी बिहार में है, तो इसके लिए बात होनी चाहिए बिहार में आखिर क्या बेरोजगारी है। कृषि के क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है पूरे भारत में, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में। जैसे कभी चुनाव में हम देख रहे हैं इतने सारे व्यय किए जा रहे हैं और इसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो इसके लिए हम ना किसी उद्योग से लेते हैं ना किसी, तो हम जनता से ही लेके जनता को ही फिर देते हैं। ये क्या है? हम एक जगह जब सभा करते हैं तो करोड़ों रुपया खर्च होती है, और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि हम कैसे जनता को एक्टिव करें कि ताकि जनता मेरे प्रति रुझान उत्पन्न करे, ताकि हम हमारे प्रति आकर्षित हो और हम उसको अच्छी तरीके से जनता के समस्याओं का समाधान कर सकें। क्या आप ये कुछ कहना चाहेंगे कि हम समाधान क्या देना चाहता है युवा आज का? क्या जैसे कि अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, कमी है, कृषि पर शायद ध्यान देना चाहिए, सॉल्यूशंस और उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग ज्यादा को बढ़ावा दिया जाए। आपके मन में कोई ख्याल, कोई योजना ऐसी उभरती है युवा के तौर पर कि क्या होना चाहिए? भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, इसमें तो कृषि पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे बिहार भी है एक कृषि प्रधान राज्य है, इसमें सारे नेताओं सबको जब सरकार बने तो कृषि पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ सिंचाई व्यवस्था, यहाँ हाँ, यहाँ जैसे बिहार में अभी उपलब्ध उतना सिंचाई नहीं है जितना अदर स्टेट में हो रहा है। यहाँ तो बिल्कुल वर्षा की ही बदौलत यहाँ जो भी होता है, यहाँ तो पूरा एकड़ के एकड़ देखते हैं कि बिहार में एकड़ के एकड़ फसल मर गए हैं और किसान तो भूखा मर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते? आखिर हम जो ये बात कर रहे हैं कि एक नया बिहार बनने की बात हो रही है, तो नया बिहार बनाने के लिए वो कौन सा नेता, और ये बात मैंने पहले पूछी है, लेकिन क्या आप कुछ एक ऐसी बातें गिनाना चाहेंगी कि उस नेता में क्या गुण होने चाहिए? क्या हम बात करें कि वो एजुकेटेड होना चाहिए? क्या हम बात करें कि उसको एक किसी तरह का होना चाहिए? क्या आप अपने नेता में कोई गुण देखना चाहते हैं? मैम, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशन से ही सब कुछ समझ सकता है आदमी, और नेता को जाति से अलग होना चाहिए। जातिवाद को एकदम भूलकर पूरे बिहार को अपना नागरिक समझना चाहिए और जाति से परे होना चाहिए। इसी से हमारा बिहार का विकास होगा। क्या महिलाओं के तौर पर आपको लगता है ऐसी कोई और बात होनी चाहिए जो आपके मन में रहता है जब आप रोज जाती हैं, अपने घर से निकलती हैं, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए ये जरूर होना चाहिए? हाँ मैम, जैसे ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, हम लोग को आने जाने में पिरपैती से हम आते हैं, लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सर मैम। और मतलब आने जाने में ट्रेन का भी अलग से व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, जिससे लड़कियां पढ़ सके और हमारा विकास हो सके।
ये अपने अच्छी बात की कि यातायात की जो है वो सुविधा होनी चाहिए लड़कियों के लिए, शायद लड़कों के लिए भी। और आप में से कोई जो रह गया है, कोई और अपनी बात कहना चाहता है कि जब हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं युवा के तौर पर, हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ी शक्ति हैं, तो उस शक्ति का प्रयोग हो इस चुनाव में भी हो, आगे भी हो। क्या लगता है कि उस शक्ति का कितना प्रयोग आखिर कर पाएंगे आप लोग, उसके लिए तैयार हैं कि नहीं? चूँकि मैं हम राज्यसभा टीवी के माध्यम से हम अपने नेताओं को ये कहना चाहते हैं, एक स्टूडेंट के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते, क्या जिस देश और राज्य की कल्पना हमारे महापुरुषों ने इतनी आज़ादी लड़के की थी, क्या वही देश और वही राज्य मेरा अभी वर्तमान में है? क्या इसी भ्रष्टाचार, यही महंगाई, यही बेरोजगारी, इसी की कल्पना की थी? इस पे सोचना होगा। क्या किसी भी जो भी नेता हमारे बीच आ रहे हैं, क्या उसका कोई भी नीति है हमारा विकास? तो जब आरक्षण की बात होती है, आप उससे सहमत होते हैं? आरक्षण एक सीमित समय तक होना चाहिए। जैसे ही वो नेताओं को लगे, संविधान निर्माताओं को, कानूनविदों को लगे कि ये जाति हैं, इसका विकास हो गया, तो उसे उस जाति से आरक्षण के दायरे से निकाल देना चाहिए। फिर जो भी पिछड़े तबके हैं उसे उसमें डाल करके उसका विकास करना चाहिए। और एक आखिरी सवाल इससे पहले कि मैं खत्म करूं आपसे जरूरी है कि क्या बार बार ये बात बहुत सब लोगों ने कही कि जाति से उठकर विकास करना चाहिए, आज भी लेकिन घूम फिर कर बात ये आती कौन किस जाति का पिछड़ा अगला, ये बातें होती है। आपको दुख होता है? आप इसमें अपना रोल अदा करना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति जो आप देखिए कि सारा भारत इस पे ध्यान लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ की राजनीति पूरी तरह से देखिएगा तो कास्टिज्म पे हावी है। क्योंकि बिहार में हम जब से देख रहे हैं तो हमारी जो राजनीतिक संस्कृति, यानी हमारा जो संस्कृति ही डेवलप होता है, यानी परिवार से जो हम सीखते हैं, तो एक परिवार से सीखने का जो हमारा क्रम शुरू होता है, तो हमें उसी समय सिखाया जाता है कि ये हमारा संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है। जैसे हमारे पापा ने जिन्हें वोट दिया, लेकिन आप चूंकि युवा बन गए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप उस सोच को बदलना चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप शिक्षित हो रहे हैं तो आप बिल्कुल, आप में अपनी समझ है, अपनी सोच है। मैं पीजी कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस इंसान को वोट दूं जो विकास करे, ना कि कास्टिज्म पर। क्योंकि कास्टिज्म एक ऐसा चीज है जो कि इंसान को ऊपर उठने नहीं देता, वो अपने आप को उसी लेवल तक रखता है जिस लेवल तक वो है। तो मैं चाहूंगा कि इसको विकास किया जाए, विकास को वोट दे। एक युवा होने के नाते मैं युवाओं को सपोर्ट करना चाहूंगा। और सबसे पहले एक और बात मैं मुख्य करना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में ऐसा मान्यता रखा गया है पुराने पूर्वजों का कि बेटी और वोट ये लोग कास्ट में ही डालते हैं। तो मैं चाहूंगा इस सोच से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत संकीर्ण मानसिकता वाली सोच है। अच्छी बात आपने कही कि संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। और अंत में, जबकि मैं खत्म कर रही हूँ, थोड़ा सा लालच है मुझे, मैं इनसे पूछ लूँ छोटा सा सवाल कि आखिर सोच नहीं क्या होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि नहीं, बेटियों को आगे बढ़ने की जरूरत है, तो बेटी जो है आज बिहार की, वो क्या स्लोगन देना चाहती है नए बिहार के लिए? मैम, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। और जहां तक आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां, जो भी पार्टियां, वहां से महिला कैंडिडेट को बहुत कम सीट दिया गया है। तो इसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीट दिया जाए। और मैम, जो सबसे बड़ी बात है बिहार के लिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। वो उनका ब्रांड, जो यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रांड की समस्या है, तो ये इनका ये रुकना चाहिए। ये बोले सही बात आपने ऐसी कही है जिस पर शायद मेरा अंत करना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे राज्यसभा टीवी पर। तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही हैं, और मुझे तो ये लगता है कि इन सब इनपुट्स पे अगर काम किया जाए तो शायद एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है जिस पर बात आगे बढ़ सकती है। बहुत लोगों ने ये कहा है कि जाति से ऊपर उठकर विकास की ओर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत लोगों ने ये कहा है कि सभी वर्गों को और समान अवसर देने चाहिए। सबने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ की मजबूत होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी कि यहाँ का युवा ये चाहता है कि ब्रेन ड्रेन ना हो, रोजगार हो, पढ़ाई हो, व्यवस्था अच्छी हो, वो उससे बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल कैंपस डिबेट में यहाँ इतना ही, लेकिन बहुत बड़े सवाल, बहुत बड़े मुद्दे अभी और भी बाकी हैं, और हमारी तमाम टीम उन पर गौर करती रहेगी और जायजा लेती रहेगी। फिलहाल हम सबसे राज्यसभा टीवी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये प्रोग्राम देखा। आशा करते हैं कि आपको पसंद भी आया होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।